गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए बेटा, आज अकाउंट की एक बहुत ही प्यारी सी चीज आपको पढ़ाते हैं। चैप्टर 1 है, यूनिट नंबर 3 है, आपके स्टडी मटेरियल का है। नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बहुत ही बेसिक है, इसकी जानकारी हम सभी अकाउंट के स्टूडेंट को होनी चाहिए, विद्यार्थियों को होनी चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे अकाउंटिंग डेवलप होता है। आपने सुना होगा ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, नाम सबने सुना है। तो कौन सी चीज ट्रेडिंग पीएल में जाएगी और कौन सी चीज बैलेंस शीट में, उसका जो बेस है, जिसको बोलते हैं ना आधार, वो यही है। देखिए, बिजनेस ने पैसा खर्च किया। अब मैं आप ही की बात लेता हूं। आपका पैसा दो समय खर्च होता है, या तो आपने एक स्कूटर खरीदा या उसमें तेल भरवाया। खर्चा तो खर्चा है, लेकिन आपको अकाउंट की दुनिया में इन दोनों का दो मतलब है। स्कूटर खरीदना कोई और एक्सपेंडिचर है, क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल। और तेल भरवाना, आपने मोबाइल खरीदा और 2 महीने बाद उसको रिचार्ज करवाया, पैसा तो दोनों है। मोबाइल खरीदा भी पैसा और रिचार्ज करवाया भी पैसा है। क्या माने किसको? यस, एक को कैपिटल, एक को रेवेन्यू। ठीक बात है। तो आखिर क्या बेस है कि किसी को कैपिटल और किसी को रेवेन्यू मानते हैं? कोई बेस है या घर की खेती है कि चलो अब की बार रेवेन्यू मान लेते हैं, चलो अब की बार कैपिटल मान लेते हैं। ऑनलाइन चैतन्या और इमरान भाई, कोई है बेस कि ऐसे ही मान लेते हैं? यही बात आज हम लोग पढ़ेंगे, और एग्जामिनेशन में इस पे क्वेश्चन आता है ट्रू एंड फॉल्स का। कभी कभी शॉर्ट नोट लिखने का भी आ जाता है। इसीलिए सीए इंस्टीट्यूट ने कहा कि भैया पहले ये सीख लो, तब आगे अकाउंटिंग पढ़ना। तो बोलिए शुरू करें। आइए मैं पहले शुरू करता हूं। रेवेन्यू एक्सपेंस लिखिएगा सब लोग। एक्सपेंस ना बोल के थोड़ा प्यार से बोलते हैं इसको एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हम एक्सपेंस भी बोल दें, कोई मनाही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। का मतलब है विच इज फॉर डे टू डे ऑपरेशन, ठीक है। कि जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए है, उसे क्या नाम देंगे? रेवेन्यू। विच बेनिफिट is expected to occur in current year only, जिसका बेनिफिट सिर्फ करंट ईयर में मिलना है। नाम क्या देंगे इसको? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे आप बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करने में आपने भाड़ा दिया मकान मालिक को, बताइए इसका बेनिफिट कितने साल चलेगा? 1 महीने। आपने स्टाफ को सैलरी दी, इसका बेनिफिट कब तक मिलेगा? अगले महीने नहीं दोगे तो भाग जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? आपने बिजली का बिल भरा आपकी बार, इसका बेनिफिट मिल गया, मिलना क्या मिल गया पिछले महीने। मोबाइल रिचार्ज करवाया, इसका बेनिफिट 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, खत्म। आपने कॉपी खरीदी, कितने दिन चलेगी? पेन खरीदा, कितने दिन चलेगा? 1 महीने। ना पढ़ो तो 2-3 साल चलेगा, लेकिन अगर पढ़ोगे तो। चलो आपने दोस्त को बिस्किट खिलाया, कितने दिन का दोस्त है वो? बहुत कम। साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि दोस्त को खिलाइए वो 3 दिन में भूल जाएगा, कुत्ते को खिलाइए वो 3 साल याद रखेगा। तो बोले किसको खिलाना चाहिए? ठीक है कि है कोई आपके ऐसे दोस्त यहां बैठे हुए जिन पे आपको लगता है कि बेकार ही खर्च कर दिया, है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिए। तो
दोस्त को खिलाए हुए एक्सपेंस रेवेन्यू है, जिसका बेनिफिट बताइए ओनली फॉर 3 days। लेकिन कुत्ते को खिलाए हुए एक्सपेंस अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, लेट्स सी। आइए, तो जिसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए मिले, इसको कह सकते हैं शॉर्ट टर्म। जो डे टू डे ऑपरेशन से संबंधित हो उसे क्या नाम देंगे बताइए? रेवेन्यू। जैसे कि सैलरी, जैसे कि रेंट, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। ये सब क्या है बेटा जी? रेवेन्यू। अब आइए दूसरी बात करते हैं। लिख लिया सबने क्या? किसी को लिखना है? दिखा दूं? आगे बढ़े, दूसरा पढ़िए। कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या है भाई? देखो, जो डे टू डे से नहीं संबंधित है, सबसे बड़ी बात है विच जनरेट लॉन्ग टर्म बेनिफिट। जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको करे, इसका मतलब है मोर देन वन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग समझते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। जैसे 2024 चल रहा है, फिर 2025 आएगा, फिर 2026 आएगा। मोर देन वन हो गया ना बेटा जी? मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, उसको क्या नाम देंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आपके पिताजी ने आपको दिया 2000 रुपए और कहा जाओ दोस्तों के साथ बर्थडे मनाओ, तो आप गए और खूब मस्ती से बर्थडे मनाया, खाया पिया, है कि नहीं? घूमे फिरे, बात खत्म। और आपके पिताजी ने आपको 9000 रुपए दिया और कहा जाओ सी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो, वो भी एडमिशन लिया, बात खत्म। लेकिन उस 9000 रुपए के दम पे आपने फाउंडेशन पास किया, फिर इंटर किया, फिर फाइनल किया, और आप बन गए सीए। सीए जब बन गए तो बताइए, हर साल माल पानी लपेटेंगे? मिनिमम 60-70 हजार की सैलरी तो है ही सीए की। ठीक ठाक हो, रैंक हो, तो फिर 1-1.5 लाख 2 लाख। और पुराने सीए तो बहुत अच्छा पैसा लपेटते हैं। मेरी तरफ मत देखो, मैं एनपीओ चलाता हूँ। सीए हूं लेकिन मैं एनपीओ चलाता हूँ, धार्मिक काम में हूँ, समाज सेवा में। मैं पैसा वैसा नहीं कमाता, ठीक है? मैं कई बार बोलता हूँ बच्चों को कि टॉपर सीजे एनपीओ, नन प्रॉफिट। बच्चे मानते ही नहीं, बोलते हैं सर इसको चेंज कर दो, थोड़ा सा एसपीओ कर दो, मतलब सुपर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये धोखा है, बेसिकली इट्स एनपीओ। विश्वास करो, बड़ों पे विश्वास करना चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में जिसका बेनिफिट मिले। जैसे अपने रेंट देते देते थक गए, बिल्डिंग खरीद लिया। सुना आपने? रेंट देते देते आप थक गए, आपने बिल्डिंग एक खरीद लिया, बताइए उसका बेनिफिट 1 साल मिलेगा। जैसे हम लोगों ने ये बिल्डिंग, मुझे याद है 2004 में खरीदी थी। आज कौन सा साल चल रहा है? 2024। तब से किसी को भाड़ा नहीं दिया, और मुझे लगता है अभी 5-10 साल आपको लगता है चलेगा ये? चलेगा। टूट जाएगा तो फिर से बना लेंगे भाई, उसमें क्या है? बनाने में इतना खर्चा थोड़ा ना आता है। इसका मतलब इंड्यूरिंग बेनिफिट है, लगातार लंबे समय तक बेनिफिट है। 20 साल तो कम से कम बेनिफिट दिया ही, और ये 5-10 साल और देगा। तो जो भी बेनिफिट है, सैलरी देते देते परेशान है, हम लोगों ने रोबोट लगा लिया। रोबोट, एआई। मैं खुद हूं, तुम्हें पता नहीं, टॉपर्स ने खरीदा है मुझे। मैं घूम घूम के यहाँ वहां उस बिल्डिंग में क्लास कराता रहता हूँ। टॉपर्स वाले मुझे सैलरी भी नहीं देते। बेसिकली मैं एआई हूं, तुम्हें नहीं विश्वास हो रहा ना? आजकल टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, ठीक है? तो ये क्या है?
रोबोट खरीद लिया। अब रोबोट खरीद लोगे तो सैलरी देनी पड़ेगी, सैलरी बच जाएगी बेटा। यानी कि कई सालों तक हम सैलरी देने से, आवाज आ रही है कि नहीं, कई साल हम सैलरी देने से बच जाएंगे। बेनिफिट है कि नहीं है? तो ये बेनिफिट है। हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते भरते परेशान हो गए, तो आपने सुना होगा सोलर पैनल आता आजकल। किसी के घर में लगा है? छोटा मोटा गांव में लगा है? गांव में लगा है, शहर में? गांव में लगा है सोलर पैनल। तो उससे लाइट उठ जल जाता है रात में। सरकारी वाला होगा, फ्री वाला है ना? घर में कोई मुखिया जी होंगे, प्राइवेट वाला नहीं। जिसके घर में मुखिया जी लोग होते हैं ना, मुखिया सरपंच वगैरह वार्ड कमिश्नर, तो वो लगवा लेते हैं अपने अपने रिश्तेदारों के घर पे। चलो जो भी है, अब एक बार अपने सोलर पैनल में जो भी पैसा लगा, मुझे नहीं पता कितना पड़ता है बेटा, मतलब आपका कितने लगा ये बताइए? 40-45 हजार। कितने साल? 5-6 साल चलेगा? ज्यादा चलेगा बेटा। तो ज्यादा तो बिजली बिल तो नहीं आएगा ना, देख लो। तो या तो बिजली बिल भरो, या तो बिजली बिल भरो, और या फिर सोलर पैनल कर लो। ठीक बात है कि नहीं? तो देख लो ये बेनिफिट। कोई बता रहा था कि अगर आपको जिंदगी रंगीन करनी है, तो एक तरीका ये है कि अपनी सारी दीवालों को रंगीन कलर से पेंट करा लो, आपका घर एकदम रंगीन लगेगा। दूसरा तरीका ये भी है, ना ना, चश्मा नकली काम करते हैं। 750 की बोतल आती है, पी लो, आराम से पूरा शहर रंगीन लगेगा, आराम से झूमते रहोगे। चलो, अब दीवालों को आपने पेंट कराया, 5-7 साल चलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोतल पिया, सुबह उतर जाएगा, कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू। उम्मीद है समझ रहे हैं। तो सबसे मेन क्रक्स यही है, एकदम यही एग्जांपल लिख के आना। कलरफुल घर बनाना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दारू की बोतल पीना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, भाई ने दिल की बात बोल दी। आपको 5 में 6 नंबर देगा, यार ये बच्चा मेरे लायक है। ठीक है कि? अरे खूब नंबर देगा, खुश हो जाएगा, बोला कि एकदम सही जा रहा है लड़का ये। चलो इधर आओ, आ जाओ। अरे तुम एग्जामिनर के दिल को टच करो ना, दिल के टच करो, एकदम एग्जामिनर नंबर देगा। हाँ, पीने वाला ना हो बेटा, वो पीने लगेगा। इधर आओ। आ गया, इधर आओ। डे टू डे ऑपरेशन, समझ गए? जो डे टू डे ऑपरेशन के काम में आए, वो कौन सा एक्सपेंस है? रेवेन्यू। और जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट जनरेट करे, वो कैपिटल। जानते हो बेटा ट्रीटमेंट क्या है? ये जो है ना, ये उस साल के पीएल अकाउंट में जाके आपने देखा है, मछली गई पानी में, छपाक पढ़ा है? ऐसे देखो, सैलरी गया पीएल में, छपाक। रेंट गया पीएल में, वेजेज गया पीएल में, ट्रेडिंग में, ये सब छपाक। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साल के लास्ट में पीएल में जाके छपाक, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। ये बहुत बड़ी बात, मतलब अभी तो शायद आपने पढ़ रखा है इसलिए इसका मजा नहीं आ रहा आपको, लेकिन ये इतनी बड़ी चीज है कि इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बड़ी लड़ाइयां हैं, बहुत लड़ाइयां हैं। क्योंकि इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि आपका एक्सपेंस रेवेन्यू नहीं है, कैपिटल है, डिप्शन क्लेम करो। डिप्शन क्लेम करो, थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस लोगे, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। और एसएससी मतलब कंपनी बोलते हैं ना, ये तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मेरे पीएल में घटाओ, मुझे टैक्स कम देना है। तो डिपार्टमेंट और एसएससी मतलब कंपनियों के बीच में बड़ी लड़ाइयां चलती हैं इसको लेके। हम आपको ऐसे केसेस बताएंगे जहां पे दोनों का डिस्टिंक्शन करना मुश्किल है, लेकिन थोड़ी देर बाद। आगे चला जाए बेटा। बेसिक तौर पे सबने समझ लिया कि जो छपाक हो वो रेवेन्यू, लेकिन बेटा जो फ्रिज में रख दिया जाए, जैसे देखो च्युइंगम खरीदा आपने, ठीक है, च्युइंगम को फेंकिए मत, बढ़िया से चबाने के बाद धो के फिर फ्रिज में रख दीजिए। अगले दिन उसको ऐसे अंगूठे से दबा के चपटा कीजिए, उसमें थोड़ा हनी डालिए,
थोड़ा चीनी डालिए, गोला बनाइए, फिर चबाइए, फिर उसको धो के रख दीजिए। अरे 2-3 महीने चलता है यार, 6 महीने साल भर चलेगा, जब तक चाहो तब तक चलेगा। च्युइंगम इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको आप मान लेते रेवेन्यू आपकी अज्ञानता है। ठीक है। हाँ, क्या बेटा? अरे ये क्या बात हुई भाई, जो चीज में लंबी समय चल सकती है उसको शॉर्ट में खाएं, हम बर्बाद करें? अच्छा इधर आओ, लेट्स सी। तो ये कहां जाएगा बेटा बताओ? सब ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पे, बात ही नहीं मान रहे। एक बार ट्राई तो करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आ जाओ, बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट जाएगा बेटा, क्योंकि ये एक साल में खत्म नहीं होता, ये ओवर द ईयर में च्युइंगम की तरह धीरे 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 खत्म। जैसे उनका सोलर पैनल 10 साल चलेगा, फिर बैटरी तो खराब हो ही जाएगी बेटा। आपकी स्कूटी 5-7 साल चलेगी, ठीक है, खराब तो हो ही जाएगी। ठीक बात है ना? रोबोट 5-7 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, खराब तो हो ही जाएगा। ठीक है ना? क्या कर रहे हैं? थोड़ा कॉस्टली था, इसीलिए समय समय पर रिचार्ज कराना पड़ता है। बैटरी है बेटा, मुझे गोवा का टिकट दे दो, ठीक है कि नहीं? हाँ वही है मेरा, वही सेल है, रिचार्ज है बेटा। मुझे, हम हर 6 महीने पे टॉपर्स वाले मेरा रिचार्ज करवा देते हैं, कभी गोवा, कभी मनाली, कभी थाईलैंड। मैं रिचार्ज करवाते रहो, मैं चलता रहूंगा। इधर आओ, आ जाओ आ जाओ। अब सुनो सुनो, दूसरी बात सुनो, अरे सुनो बेटा, आखिर हम कैसे इसको डिसाइड करें? व्हाट इज द कंसिडरेशन? क्या केवल लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ही है या कोई और भी बातें हैं? पढ़ो, कंसिडरेशन इन डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन या, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल वर्सेज रेवेन्यू। आपको हम 4 बातें बताएंगे बेटा। पहला, नेचर ऑफ बिजनेस। अभी आपने कहा ना कि स्कूटर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सबने बताया ये बात। लेकिन मान लो मेरा काम ही स्कूटर बेचना है और मैंने खरीदा है स्कूटर। मेरा काम ही मोबाइल बेचना है और मैंने खरीदा मोबाइल। मेरा काम ही सोलर पैनल बेचना है, बैटरी बेचना है और मैंने खरीदा सोलर पैनल, मैंने खरीदा बैटरी। क्या बोलोगे इसको? श्योर हो? रेवेन्यू बोलोगे? क्यों? अभी तो बोल रहे थे स्कूटर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यस, मैं एक टीचर हूं, मुझे कहीं कहीं पढ़ाने जाना है। मैं एक सीए हूं, मुझे कहीं कहीं ऑडिट करने जाना है। मैंने कार खरीदी, मेरे लिए बताइए क्या है वो? क्योंकि मैं 5-10 साल उसको चलाऊंगा। लेकिन मैं कार का डीलर हूं, हिमगिरी ऑटोमोबाइल्स। मेरे पास कार आता है और मैं उसको 2-4-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में तो निपटा ही देता हूं। ठीक बात है। या मैं सेकेंड हैंड कार का डीलर हूं, आपने देखा होगा कार बाजार, वो लोग खरीदते हैं और 5-10 हजार रुपए, 20 हजार रुपए ऊपर नीचे करके उसको बेच देते हैं। ठीक है। बिल्डिंग खरीदना आपने क्या बताया? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मान लो मैं डीलर हूं, टॉपर्स प्रॉपर्टी डीलर। मेरा काम ये फ्लैट्स खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, जमीन खरीदना, बना के बेचना, प्लॉट खरीदना बेचना। मेरे लिए क्या है बेटा? इसका मतलब हम एसेट्स को देख के नहीं कह सकते, हमें उसका इंड यूज देखना पड़ेगा। मतलब हम केवल ये नहीं कह सकते कि स्कूटी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, देखना पड़ेगा वो स्कूटी खरीद कौन रहा है। अगर कोई डीलर खरीद रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर खरीद रहा है तो उसके लिए रेवेन्यू है, और कोई यूजर खरीद रहा है तो उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान रहेगा बच्चों को? इसका मतलब केवल लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाली बात नहीं थी। दूसरा, रिकरिंग नेचर ऑफ बिजनेस या ऑफ एक्सपेंडिचर।
देखिए, जनरली ये देखा गया है कि सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी आपने ध्यान दिया हो तो ये महीने महीने, दो दो महीने, चार चार महीने पे होता रहता है। जैसे सैलरी तो खास तौर पे बेटा बताइए, सैलरी तो आपने देखा होगा हर महीने पे होता है कि नहीं? रेंट हर महीने पे होता है, मोबाइल रिचार्ज दो चार महीने पे होता है। लेकिन मोबाइल क्या हर महीने खरीदते हो? हर महीने खरीदते हो मोबाइल? बिल्डिंग हर महीने खरीदते हो? तो जो चीज बार बार हो रही है ना बेटा, उसका क्या चांस है, क्या चांस है कि वो रेवेन्यू होगा? और जो कभी कभी हो रहा है उसका क्या चांस है? वो कैपिटल होगा जनरली, लेकिन ऐसा एकदम जरूरी नहीं है, बट जनरली। ठीक बात है। तीसरा, पर्पज ऑफ एक्सपेंस, एक मिनट लिख लेता हूं। रिकरिंग रेवेन्यू, नॉन रिकरिंग कैपिटल। जनरली ऐसा होता है। कहने का मतलब किस चीज को पहचानना है ना, तो कई तरह से पहचानना है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, सीए के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, कि भाई एक चीज है जो गोल है, लाल है और ट्रिंग ट्रिंग करता है, बताओ क्या है? गोल है, लाल कलर का और ट्रिंग ट्रिंग करता है। तो बच्चों ने बताया अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक ऐसा हो सकता है, गोल हो, लाल कलर का और ट्रिंग ट्रिंग। सजेस्टेड आंसर आया टमाटर। अब बच्चों ने बोला ये तो धोखा है, टमाटर कहाँ ट्रिंग ट्रिंग करता है? तो बोला ना ना, तुम्हें ऊपर वाला दो ही देखना था, तीसरा तो कंफ्यूज करने के लिए दिया था। तीसरा तो हमने इसलिए दिया था ताकि बच्चे दोबारा अटेम्प्ट दे सकें। सीए का नाम क्या है? सीए। सीए मतलब कम अगेन फॉर एग्जामिनेशन। मई के बाद नवंबर, नवंबर के बाद मई। हाँ, तो मैं भी आपको दो तीन चार बातें बता रहा हूं, इसमें से जिसमें भी दो तीन बातें पूरी हो जाए वो क्या मान लेना, कैपिटल है या रेवेन्यू है। ठीक बात है कि नहीं? आइए, पर्पज ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस का पर्पज क्या है? तो कहा गया कि देखिए, जो डे टू डे मेंटेन करे, नॉर्मल मेंटेनेंस करे ऑफ ऑपरेशन, मतलब आपको अपना बिजनेस चलाने में नॉर्मली साथ दे, उसे क्या बोलेंगे बेटा? रेवेन्यू। और जो कई साल आपका मेजर मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दे, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, लाइफ, अर्निंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बताओ बेटा इसे क्या बोलोगे, रेवेन्यू या कैपिटल? क्या बोलोगे? कैपिटल। एग्जाम्पल दूं? देखो बेटा, एसी की सर्विसिंग करा दी हमने, एसी की सर्विसिंग करा दी, 200-250-500 रुपए लेते हैं, आपके घर में भी होता होगा। हर साल कराना पड़ता है बेटा, एक साल कराने पे हो जाता है? हर साल कराना पड़ता है सर्विसिंग। लेकिन एसी पुराने हो गए हैं, ये दोनों तो पुराने, ये तो नया है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। तो जो 5-7 साल पुराने हो जाते हैं, तो जो आया उसने कहा कि सर इसको मत ठीक कराओ, कोई फायदा नहीं है, एक काम करो, इंडोर तो अच्छा है, आउटडोर में कंप्रेसर बदलवा दो, 12,000 रुपए लगेंगे और ये 5 साल और चलेगा। तो मैंने 500 की बजाय 12,000 रुपए का कंप्रेसर बदलवा दिया। अब बताइए, कैपिटल की रेवेन्यू? क्यों? कि लाइफ बढ़ गई। अच्छा, ये देख रहे हो, ये हॉल ठीक ठाक हॉल है, अब इसमें कोचिंग चलता है तो दाल रोटी चल रही है, लेकिन अगर मेट्रो के बगल में है, ये मेट्रो की सीढ़ी ठीक इस दीवार के बगल में जा रही है, इस दीवार को तोड़ दो, यहां शीशा लगवा दो, ठीक है, और यहां डांस बार खोल दो, बंद करो कोचिंग, कोचिंग ऊपर होगा, ठीक है।
अब शाम में तो बढ़िया मजमा लग जाएगा और कई सालों तक कमाई होगी। लेकिन इस ताम झाम को करने में 10 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे, क्योंकि फर्नीचर भी ठीक करना पड़ेगा, तरीके से स्टेज बनाना पड़ेगा। तो खैर वो तो डांसर तो रेवेन्यू एक्सपेंस है, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंस है, लेकिन ये सब तो अलग है। बताइए अब ये 5 लाख 10 लाख रुपए क्या हुए? कौन सा हुआ? तो पार्टनरशिप में शुरू किया जाए, लगाया गया कोई पैसा? बताओ, 2-3 लोग तैयार भी हो गए। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो ध्यान दीजिए। नहीं, आपकी पार्टनर की तो क्या बात करते हो, एंट्री क्या बहुत कुछ फ्री रहेगा बेटा। आ जाओ, आगे आओ। तो मेरा कहना है बेटा कि अगर आपने बस इसको पेंट करा दिया, कुछ ठीक ठाक करा दिया, तो रेवेन्यू है, कोचिंग चलेगा। लेकिन एकदम इस तरह से बदल दिया तो अर्निंग ही बदल जाएगा। और उस एक्सपेंस को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है ना? देखो, दिल की गहराई से रिलैक्स होकर पढ़ना है बेटा, मुंह बना के मेरी क्लास में नहीं बैठना है। मुझे ऐसे बच्चों को देख के खुद तबीयत खराब होती है। देखो, मैं दांत बाहर आ गए, कैसे आ गए? हंसने से आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं। मेरी शादी हो चुकी है फिर भी मैं हंसता हूं। भारत सरकार को तो मुझे भारत रत्न देना चाहिए, ये बड़ी बात है। चलो ध्यान दो। इसी तो मैंने कहा है कि यूट्यूब बंद करो। यूट्यूब बंद करवा दिया ना बेटा। किसी के बाप से डरते हैं? चलो पढ़ाई करो। यूट्यूब बंद करके, यूट्यूब पे ऐसा नहीं बोल सकता मैं। आगे बढ़िए। तो मैं फिर से बात करता हूं कि जिसका काम नॉर्मल मेंटेनेंस है, जैसे किसी के पास साइकिल है, साइकिल तो होगी यार, हमारे पास थी। तो साइकिल में कभी हवा भरवाना, कभी पंचर ठीक करवाना, ये क्या है? रेवेन्यू है। लेकिन साल 2 साल के बाद साइकिल ना घंटी छोड़ के सब कुछ बचता है। देखो, कैरियर बचता है, खटखट खटखट, बड़ा अजीब सा। तो उसका ना जाके 2-4-500 रुपए दो तो ओवरवायलिंग कर देता है। वो सब ग्रीस व्रीस बदल देगा, बॉल बेयरिंग बदल देगा, टायर ट्यूब बदल देगा, ऐसा करता है बेटा। और 500-700 रुपए ले लेगा। लेकिन उसके बाद साइकिल मक्खन जैसे चलती है, अगले 3-4-5 साल मतलब फिर ठीक से चलेगा। बताइए, वो 1000 रुपए आपने दिया वो क्या है? ऐसा स्कूटी और कार में भी होता है ओवरवायलिंग, पता होगा आप लोगों को, कि 2-4-5 साल नहीं, वायल चेंज करना नहीं, एकदम पूरी तरह से। जो भी भटका बोलते हैं, जो भी खटका बोलते हैं, जो भी पेंटिंग डेंटिंग का खर्चा हो, और 5-10 हजार रुपए दे के आपने अपनी मारुति एकदम मस्त करा ली, बीएमडब्ल्यू बनवा दी। वो खर्चा बताइए कौन सा है? कई साल बेनिफिट देगा, और इसीलिए क्या है? कैपिटल। पर्पस समझ गए आप लोग? आगे आइए। इसलिए तो मैंने बोला था, पार्टी करी, बर्थडे की, रेवेन्यू। सीए की फीस दी, सीए बन गए, कैपिटल। हम पढ़ाएंगे बाद में एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट लायबिलिटीज पुराना समय था, गर्ल्स को लायबिलिटीज मानते थे, बॉयज को एसेट्स। क्योंकि खेतों में काम करना होता है, तो पुराने समय में, बात समझो, गांव में आज के 40 साल पहले तो खेती ही था और तो कुछ था नहीं। तो खेतों में जनरली लेडीज काम नहीं कर पाती, फिजिकली फिजिकली थोड़ा कमजोर होते हैं। लेकिन मर्द तो बैल होते हैं, तो वो खेतों में करते थे। नहीं, आपके दादाजी भी करते होंगे, इसमें कौन सी बुरी बात है? मेरे दादाजी भी करते थे, वही काम था यार। मर्द तो काम करेगा ही करेगा, तभी तो खाएगा भाई। तो वो समय था जब एसेट और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, आज ऐसा नहीं है। आज तो गर्ल्स कुछ भी पढ़ सकती हैं। एक जो डॉक्टर है, एक चार्टर्ड जो लड़की है, वो कौन से एंगल से लायबिलिटी है? तो अब क्या रूल है कि जो पढ़ लिख के कुछ काम आ गया वो क्या है? एसेट है। और जो नहीं काम आया वो लायबिलिटी है। बल्कि गर्ल्स तो छोटी लायबिलिटी है। मान लो कोई गर्ल्स नहीं पढ़ी, शादी वादी कर दिया, जिसकी लायबिलिटी है वो संभाले, माँ बाप टेंशन फ्री। लेकिन मान लो कोई लड़का नहीं पढ़ा, चाटा मारने से क्या होगा? अब आपका है वो, आप ही की गलती है वो। अब गलती आपकी है, आपने उसे पैदा किया है, तो जीवन भर उसका बोझ ढोइए। वो बड़ी लायबिलिटी है, वो छाती पे आपके मूंग दलता रहेगा मरने तक। सही कह रहे हैं कि नहीं? एक बार अभिभूत एकदम सच्ची घटना है। एक लड़के ने कहा कि सर, वो मेरे बैच में लड़की थी,
वो सीए बन गई है, मैं भी बन गया, मुझे शादी करनी है उससे, आप उसका अगर नंबर वंबर हो तो बता दीजिए। मैंने कहा भाई मैं बात करूंगा। तो मैंने उनके गार्जियन से बात किया, लड़की के खंडेलवाल थे कोई, कौन सा दिल्ली है उधर पटेल नगर के, ये भी जैन थे वो भी जैन थे, दोनों जैन थे, तो ठीक था, सेटिंग ठीक थी। तो मैंने कहा कि मैं आपके पास भेजूं उन लोगों को, पूछ लिए पहले बाप से। तो उन्होंने कहा हाँ सर शादी तो करनी है, भेज दीजिए। तो ये लोग गए, और थोड़े दिन बाद उनके फादर का फोन आया, सर अब किन कंगलों को आपने भेज दिया था? वो तो हमसे कह रहे थे कि ये कैश चाहिए, ये लिस्ट तमा गया, ये कार चाहिए, ये चाहिए। मैंने लड़के को फोन करके खूब गाली दी, जितनी मुझे आती है। मैंने कहा नालायक, तुमने अकाउंट कुछ नहीं पढ़ा, तुमने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट सोचा ही नहीं। तुम एक बार ले लोगे, क्या ले लोगे, 40-50 लाख रुपए मांग लोगे उनके पिता से। जैन लोगों के पास बहुत पैसा होता है, कोई है जैन इसमें? बढ़िया माल लपेट रखा होगा बापू ने, ठीक है कि नहीं? तो बहुत पैसा होता है, वो दे देंगे 30-40 लाख, लेकिन 30-40 लाख के बाद लाइबिलिटी दे देंगे। ये जो लड़की है उस जमाने में 75,000 रुपए कमाती थी एचडीएफसी बैंक में, अर्चना खंडेलवाल उसका नाम था। अब तो खैर बहुत बड़ी वो बन गई हुई ऑफिसर। ये हर साल 9 लाख रुपए ला रही है, और सीए तो कम से कम 40 साल काम करेगी, बाद में इसकी सैलरी 50 लाख 1 करोड़ होगी साल की। तो 30-40 लाख का एसेट ला रहे हो, तुम्हें तो कुछ उसके बाप को देना चाहिए कि सर लीजिए सेल प्राइस, प्लीज ये एसेट। नहीं मुझे बताओ, गाय भैंस खरीदते हो तो पैसे देते हो कि नहीं? बड़ी सीधी बात है भाई। तो जब तुम सीए खरीद रहे हो तो यू हैव टू पे ना। उसका बाप यही कह रहा था कि सर वो मेरे से पैसे मांग रहा था, मुझे मांगना चाहिए, मैं उसको लायबिलिटी थोड़े ना मान रहा हूं, एसेट है मेरी बेटी, मेरी बेटी एसेट है। ये क्या तरीका हुआ? मैंने कहा सर मेरी तरफ से भी 2 गाली फिर फोन करके दो। मैंने उस बच्चे को बहुत समझाया, मैंने कहा तुम लोग गधे हो एकदम साले, मतलब सीए बन के भी अनपढ़ हो। जब नहीं यार, जब तुम डॉक्टर इंजीनियर सीए से शादी करने जा रहे हो, तुम डिमांड रखोगे। देखो हर गार्जियन गिफ्ट में कुछ ना कुछ अपनी बेटी को देता ही है, लेकिन जब तुम लाइबिलिटी ला रहे हो तो कुछ कह भी सकते हो। एसेट में क्या बोलना है यार, तुम्हें तो बोलना चाहिए कि 2 कपड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। गाना सुना है हनी सिंह का? क्या गाना है वो, क्या गाना है वो? ऐसा ही कुछ है ना गाना वो। तुम्हें तो ऐसे बोलना चाहिए, वो कुछ दे तो बोलो नहीं सर इसकी क्या जरूरत है, धीरे से रख लो। लेकिन मांगना वेरी बैड। अभी पढ़ेंगे हम लोग कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, पढ़िए चौथा। बेटे जो अकाउंटिंग में पढ़ा रहा हूं ना, उसमें से कुछ चीजें लाइफ पे भी लागू होती हैं, करिएगा जरूर। हाँ क्या करें? रेवेन्यू कैपिटल, हाँ एसेट लाइबिलिटी हमेशा समझना गर्ल्स, यू आर एसेट यस, बट ओनली व्हेन यू क्वालिफाई एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हेन यू गेट योर अर्निंग पावर। सीए बनने के बाद अर्निंग पावर होगी, जॉब करें, प्रैक्टिस करें, कुछ भी करें, महीने का 60-70 मिनिमम, बढ़िया से 1 लाख 2 लाख 4 लाख। मुझे याद है 2002 में लड़की पास हुई थी, कोई श्रीवास्तव थी, मुझे उसका नाम भूल गया। वो 2007 में उसको 20 लाख मिल रहा था, यानी कि 1.5 लाख का महीना। 5 साल के बाद 2007 में 20 लाख हुआ जो बिग अमाउंट। अब वो 20 लाख समझो 1 करोड़ के बराबर है। उसे उसका नाम नहीं याद आ रहा। क्लास में बड़ी हंसमुख लड़की थी, एकदम फटाफट सब जवाब देती थी, फटाफट सीए बनी हो, फाउंडेशन इंटर फाइनल। और पेप्सी या कोक में थी उस समय, 20 लाख रुपए उसमें उस समय उसकी सैलरी थी। उसके लिए भी बहुत लोगों ने फोन किया मुझे, सर मेरी करवा दो, मेरी करवा दो। मैंने कहा स्वयंवर खोल रखा है मैंने, भाई सब अब डायरेक्ट बात करो यार, यही मेरा काम रह गया, लोग खोलेंगे बताओ ये शादी की का इन्होंने खोल रखा है ब्यूरो। तब चलो इधर मैटरलिटी। मैंने कहा देखो क्लास के समय ही तुम्हें बातचीत करके रखनी चाहिए थी, तुम्हारी गलती है, यू मिस्ड अपॉर्चुनिटी। मैटरलिटी, मैटरलिटी का मतलब होता है, सुनो ध्यान दो, जो एक्सपेंस छोटा मोटा है और जो एक्सपेंस मोटा मोटा है, दोनों में फर्क है।
बाकी 3 को मारो गोली, चौथे पे ध्यान दो। किसी के पास कैलकुलेटर है? ऊपर उठाओ। कैलकुलेटर, मोबाइल नहीं, कैलकुलेटर है किसी के पास? ले आओ बेटा, ले आओ तो जरा, मैं दिखाता हूं। ले आओ, ले आओ, एक आदमी को ला दो। बेटा जी कितने में खरीदा? 350। 350 में? परसों किसी लड़की ने फोन किया था, सर कौन सा कैलकुलेटर खरीदें? आपने किया था? बेटा ऐसे वाला खरीदना है जिसमें साइंटिफिक फंक्शन ना हो, साइन कोस होता है ना, वो वाला नहीं खरीदना, कमर्शियल इसको बोलते हैं। वही 200 300 400 जितने का मिल जाए। नीचे बहुत सारी किताब की दुकानें, कहीं से भी खरीद सकते हो। खरीद लिया? कितने का आया? 450। ठीक है, कोई बात नहीं, हार्डली मैटर। तो ये 350 का कैलकुलेटर है। ठीक है बेटा जी, ढंग से करो तो ये 3-4 साल तो चलेगा ही। मैंने खरीदा था, मेरे को सीए फाइनल करा दिया उसने। फिर उसके बाद क्लास में देखा कि इस कैलकुलेटर से मैंने सीए किया है और रखा, क्लास के बाद गायब था। कोई चुरा ले गया कि मैं भी करूंगा सीए। मैंने कहा चलो जो भी है। तो 350 मान लेते हैं, 3 साल चलेगा। ओके, लेकिन फिर सुनो, ये मेरा कंप्यूटर है 35,000 का, वो देख रहे हो नीचे? हाँ, सीपीयू बोलते हैं कंप्यूटर, ठीक है रखा हुआ, 35,000 का है। चलेगा वो भी 3 साल? बेटा ये मेरे लिए रेवेन्यू है, अगर मैंने खरीदा है तो ये मेरे लिए कैपिटल है। बताइए क्यों? चलेगा ये भी 3 साल, ये भी बेनिफिट में फायदा देगा, वो भी 3 साल चलेगा, लेकिन ये रेवेन्यू, वो कैपिटल। वाई? पर्सनल यूज नहीं, ये भी तो ऑफिस का यूज है। ज्यादा प्रॉफिट तो दोनों देंगे, इससे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत फीस कमाऊंगा। नहीं 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 नहीं, कुछ और सोचो। नहीं 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 नहीं, देखो जो चीजें, किसको बोलते हैं? मटेरियल। सुनना, मटेरियल पहले लिख लो, मटेरियल आइटम। अकाउंट का टर्म है बेटा। एक बच्चे ने मैसेज किया था, सर हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन अपनी लैंग्वेज, लेकिन टर्म को रिप्लेस नहीं कर सकते। आज जो मैं बोल रहा हूं, जब कभी ऐसा वर्ड इस्तेमाल करना हो तो यही इस्तेमाल करेंगे। मटेरियल आइटम का मतलब होता है विच नॉलेज कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ यूजर। परसों मैंने बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर होते हैं, याद है किसी को? मैनेजमेंट होता है, शेयर होल्डर होता है, पब्लिक होती है, गवर्नमेंट होता है, सबको ध्यान है ना? तो जिस बात की जानकारी होने या नहीं होने से डिसीजन बदल जाए, डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाए, उसको क्या बोलेंगे बेटा? मटेरियल आइटम। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी बच्चे ने भी छींक मारी और बताया कि यार पता नहीं कैसे आज जुकाम हो गया मुझे, तो आपको बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, आपको टेल कोई नहीं दोस्त। लेकिन छींक मारी और बोला यार लगता है कि कोरोना फिर हो गया मुझे, ये कल डॉक्टर ने मुझे बता दिया कोरोना हुआ है, बताओ क्या करोगे तुम? सीट बदल दोगे। एक सीट आगे वाले भाग जाएंगे, एक सीट पीछे वाले भाग जाएंगे, सब उधर बैठेंगे। कई तो बोलेंगे सर इसको हटाओ क्लास से, या मैं जा रहा हूं। क्यों भाई? नॉर्मल छींक आई तो आप नहीं परेशान हो रहे हैं, लेकिन जैसे उसने बोला कोरोना वाली छींक है ये, पूरा बेंच खाली। वाई? क्योंकि कोरोना एक खतरनाक बीमारी है, जिसको लग जाए वो आदमी उठ जाता है। ठीक बात है कि नहीं? नॉर्मल सर्दी जुकाम तो देखो किसी को भी हो जाता है एक आध दिन के लिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो व्हाट आई मीन टू से माय डियर फ्रेंड, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी जानकारी होने या नहीं होने से हमारा डिसीजन बदलता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे नहीं बदलता है। एक और एग्जांपल देता हूं रिलेट करने के लिए, फिर बिजनेस का एग्जांपल दूंगा। मैं 2 तरह के एग्जांपल हमेशा देता हूं। एक वो जो आम बोलचाल की भाषा में आप समझ सकें, क्योंकि अभी आप
नन्हे मुन्ने कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, और फिर उसके बाद बिजनेस का दूंगा। मान लीजिए अभी आया एक खबर कि भाई बगल में 2 गली छोड़ के रामनवमी के लिए, अभी रामनवमी चल रहा है पता ना आप लोगों को, भंडारा हो रहा है और पूरी सब्जी बट रही है। ठीक है, 2 गली छोड़ के, यहां से थोड़ी दूर है। तो आपने कहा छोड़ो यार, हम तो खाते ही रहते हैं, हम हॉस्टल में खाएंगे। लेकिन उसमें खबर यह भी आई है कि उस भंडारे में बहुत बढ़िया गाजर का हलवा है, घी वाला, और साथ में 2 गुलाब जामुन भी है। अब आप क्या बोलोगे कि नहीं नहीं, भगवान का प्रसाद है, ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं मैं। सर ये 2 गली जाके दाहिने मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है। अब आपका देखो ये कर रहा है, पन्नी भी ले जाऊंगा सर। अब जैसे ही आपने सुना गाजर का हलवा या सूजी का हलवा विद घी और 2 गुलाब जामुन, आपका डिसीजन चेंज हो गया। इसका मतलब 2 गुलाब जामुन मटेरियल डिसीजन है, मटेरियल इंफॉर्मेशन है। पूरी सब्जी ई मटेरियल है, ये पूरी सब्जी से आप नहीं पिघले, लेकिन गाजर के हलवा या सूजी के हलवे पे आप पिघल गए, घी है ना उसमें इसलिए फिसल गए। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा जी, मटेरियल डिसीजन, मटेरियल आइटम, जिससे मेरा डिसीजन बदल जाए। अब बिजनेस में बताऊं एग्जांपल, देखो बेटा ये कैलकुलेटर 350 का 3 साल चलेगा। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं 350 डिवाइडेड बाई 3, तो हर साल 116 पीएल में डालूंगा बेटा, हाँ या ना। 116116117 ये डालूंगा पीएल में। मेरा प्रॉफिट हर साल कितना कम होगा, 116 116 और 1167। मैं कहता हूं एक ही बार डाल देता हूं 350 फर्स्ट ईयर में ही, और बाद में नहीं डालता। बताइए प्रॉफिट पे कितना फर्क पड़ रहा है, 200-300 रुपए का। किसी साल में 200, किसी साल में 100। क्या 100-200 रुपए प्रॉफिट कम या ज्यादा होने से मेरे शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे, उनका डिसीजन बदल जाएगा, इस कंपनी को बेच देता हूं, इस कंपनी को खरीद लेता हूं, 100 रुपए में फर्क पड़ जाएगा। तो इस तरह की 10-20-50 आइटम भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंप्यूटर बेटा 30-35 हजार का है, उसमें 11 हजार का डिप्शन आएगा, यानी कि मेरा प्रॉफिट 26 हजार फर्स्ट ईयर में कम या ज्यादा हो सकता है। अगर मैंने सही डिसीजन लिया, मतलब मैंने अगर चार्ज किया, तो सिर्फ 11 हजार समथिंग आएगा, नहीं तो एक बार में 35 हजार आ जाएगा। तो फर्क तो 24 हजार का पड़ेगा। अब 24 हजार का प्रॉफिट लॉस में फर्क पड़ेगा, क्या ये यूजर के डिसीजन को बदल सकता है बेटा, असर पड़ेगा ज्यादा। तो बताइए कंप्यूटर कौन सा आइटम है, मटेरियल, और ये कौन सा आइटम है। तो जनरली जो नॉन मटेरियल आइटम है वो क्या होंगे, रेवेन्यू, एक ही साल में पीएल में छपाक। और मटेरियल आइटम बताइए, मटेरियल आइटम क्या मानेंगे उसको, याद रहेगा बच्चों को। तो लिखिए नॉन मटेरियल आइटम, ये पहले नहीं लिखा था ना, नहीं लिखा था, ये ऊपर वाला किसी को लिखना है, एनीवन, लिख लिया बेटा। नॉन मटेरियल, बिजनेस एग्जांपल समझ में आया, और जो मैं लोकल एग्जांपल दिया उससे कोरिलेट करने में मदद मिली थोड़ी। तो हमले साम दोनों ही एग्जांपल बेटा देंगे, एक मैं आपको बात समझाने के लिए कहूंगा, एक नॉलेज के लिए बताऊंगा, एक एग्जाम के लिए बताऊंगा, रियल लाइफ के लिए बताऊंगा। नॉन मटेरियल आइटम, रेवेन्यू, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक बात है। और मटेरियल आइटम कैपिटल। तो ये 4 चीजें हैं जिससे बेटा बताइए क्या होता है, डिवीजन होता है कि कौन रेवेन्यू और कौन कैपिटल। याद रहेगा बालकों को। एक छोटा सा क्वेश्चन हम कराएं, इसी बात पे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कौन रेवेन्यू कौन कैपिटल है। ये चारों बेस ध्यान में रहेगा। बस कॉपी ओपन रखो, मैं किताब शुरू करता हूं। ये बुक है, ये बुक कैसे बनी है बता देता हूं, ये कोई रिसर्च नहीं है। 26 सालों में हम लोगों ने कोई अकाउंट को जब
हालात और जज्बात नहीं बदल दिए, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि स्टडी मटेरियल जो है आता वही है। तो हम लोगों ने क्या किया, स्टडी मटेरियल को कॉन्साइज कर दिया, क्योंकि स्टडी मटेरियल में कई चीजें पन्ने दर पन्ने समझाने के लिए है, वो हम बोल के समझा देते हैं। तो हम लोगों ने चीजों को कॉन्साइज किया, जितनी भी चीजें मैंने लिखवाई है सब इसमें दिया हुआ है पेज नंबर 1-2 में, और जितने क्वेश्चन है वो सब ले लिया, लेकिन कुछ इनरिच भी किया। मतलब दूध तो यह है, बस दूध में हॉर्लिक्स मिला हुआ है। क्या, हम लोगों ने इसमें पास्ट ईयर के क्वेश्चंस ऐड किए। तो स्टडी मटेरियल जो बना है, टॉपर्स का स्टडी मटेरियल, ये बिल्कुल रिलेवेंट मटेरियल है। 100% बेटा जी ICAI का मटेरियल कवर है। लेकिन इससे ज्यादा क्या है, प्लस क्या है? प्लस है पास्ट ईयर क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में नहीं होते, है ना, वो यहां शामिल है। और पास्ट ईयर क्वेश्चन जरूर बनाने चाहिए, बताइए क्यों? पैटर्न समझ में आए, लेवल समझ में आए। ठीक है, नॉलेज का कोई लिमिट थोड़े ना है। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे हम लोग 10 दिन क्लास ले सकते हैं, इतने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। लेकिन हमें वो नहीं देखना, हमें देखना है फाउंडेशन में क्या आता है। नॉलेज तो ठीक है, बट नंबर भी तो आने चाहिए भाई। 4 महीने बाद, 5 महीने बाद एग्जाम है, ठीक बात है कि नहीं? तो पास्ट ईयर क्वेश्चन कर लिया, और उससे भी बड़ी बात बेटा, हम लोगों ने थोड़ा सिस्टमेटिक कर लिया। आप देखिएगा इसमें C1, C2, C3 ऐसे करके दिया हुआ है हर चैप्टर। क्लासिफिकेशन से क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें 3 तरह की चीजें हैं, चाहे 4 तरह की चीजें हैं, चाहे 5 तरह की चीजें हैं। एग्जाम के समय हर कॉन्सेप्ट को एक बार शुरू में बस पढ़ लिया, बस। इससे ना आप जल्दी रिवाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप, आपको पता है बड़ा चैप्टर है, और पार्टनरशिप मान लीजिए 200 पेज है अपने स्टडी में। टॉपर्स वालों ने बहुत छोटा किया, फिर भी 100 पेज है। अब 100 पेज भी कैसे रिवाइज करें? तो मैंने ना उसमें कॉन्सेप्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 कर दिया। आपने क्या करना है, रिवीजन के समय, अभी तो पूरा पढ़ना है, रिवीजन के समय कॉन्सेप्ट 1 का एक क्वेश्चन मार लिया, टिक। कॉन्सेप्ट 2 का, कॉन्सेप्ट 3 का, कॉन्सेप्ट 4 का, कॉन्सेप्ट 5 का, 12 क्वेश्चन में पार्टनरशिप रिवाइज। और वैसे हम लोग करेंगे 100-150 क्वेश्चन। तो चीजों को कॉन्साइज करना एग्जाम के लिए बड़ा जरूरी होता है। आपने 12 का एग्जाम दिया है, किताबें में तो बहुत है, लेकिन लास्ट में सब तो पढ़ नहीं सकते, तो चीजों को कॉन्साइज करने में ये आपकी मदद करेगा। आइए, यही बात हर में है, हर स्टडी में हम लोगों ने मतलब मेहनत करके बनाया है। ऐसा नहीं कि स्टडी मटेरियल छाप दिया, फिर 26 साल के एक्सपीरियंस का फायदा क्या हुआ? और ये भी गारंटी देता हूं बेटा, चाहे जो हो जाए, एक भी क्वेश्चन इससे अलग नहीं आएगा। दूर जाने की क्या जरूरत है, अभी 20 जून को एग्जाम होने वाला है, तब तक तो काफी सिलेबस आप पढ़ ही लेंगे। आप खुद ही देख लीजिएगा, 100% कवर, एक लाइन कभी बेटा अलग नहीं आएगा, क्योंकि हमने सिलेबस 100% कवर किया और एग्जाम में वहीं से आना है। तो छूट कैसे जाएगा बेटा? देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन में यहां पे लिखवाऊं अच्छा नहीं लगेगा, टाइम बहुत खराब होगा, तो क्वेश्चन ना लिखवाऊं तो चलेगा ना? क्वेश्चन यहां दिखाता हूं, स्टडी है ही सबके पास। और जब तक आपको टॉपर्स की नहीं मिलती, आप इंस्टीट्यूट की लेके आ सकते हैं। किसी का इंस्टीट्यूट का मटेरियल आ गया, वो भी ला सकते हैं। बाकी टॉपर्स की है तो वही लेके आइए, पढ़िए बेटा जी। हाँ, मतलब इंस्टीट्यूट का सारा कवर्ड है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, पढ़िए तो ये क्या लिखा है? इसका मतलब स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे सबके नीचे लिखा होगा, और जो पास्ट ईयर का है वहां पास्ट ईयर लिखा होगा। पढ़िए, आपको बांटना है कैपिटल और रेवेन्यू। सर बुक डिलीवर नहीं हुई, आप PDF शेयर कर सकते हैं, क्यों नहीं? बेटा जी, एक मैंने PDF के लिए एक मैंने ग्रुप बनाया हुआ है। एक तो आप लोगों का ग्रुप है, उसमें आपने ज्वाइन किया कि नहीं? मैं बता देता हूं, पब्लिक ग्रुप है। आप लोग का बैच का नाम है विनर ऑफलाइन। ये टाइप कीजिए अपने टेलीग्राम पे। हाँ, अगर हो तो कर लो टेलीग्राम, ऐसा कौन सा मैं तुमसे किडनी मांग रहा हूं, ठीक है कि नहीं?
सितंबर 22, सॉरी 24। किसी को मिला ये टेलीग्राम पे? 2 बच्चों ने ज्वाइन भी किया अभी। मिल गया कि नहीं मिला? अब मैं आपको इस पे शेयर कर देता हूं। लो बेटा, 1 सेकेंड में बेटा शेयर कर देता हूं मैं। हाँ हाँ, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम भेजिएगा, मैं पढ़ के उसका जवाब दे दिया करूंगा। चलिए आइए, देखो टेक्नोलॉजी के ये अच्छे इस्तेमाल हैं। कितने दूर बच्चे बैठे हैं बंगाल में, उनके पास अभी नोट्स नहीं पहुंचा, 1 सेकेंड में मैंने डिलीवरी कर दी। तो ये अच्छे इस्तेमाल है, और बाकी तो गलत इस्तेमाल होता ही होता है। लो बेटा, चलो उंगली मारो, काम पे आओ। बताओ भाई, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की पहचान। एक्सपेंस एक लाइसेंस को हासिल करने के लिए किया, हमें फैक्ट्री शुरू करनी है। कैपिटल या रेवेन्यू? वाई। एक बार हमें लाइसेंस मिल गया तो फिर कब तक चलता रहेगा, है कि नहीं? इसीलिए क्या बोलेंगे इसको? कैपिटल। रीजन याद रहेगा बच्चों को? चलिए, कॉपी पे मत लिखिए, बढ़िया समझ लीजिए, घर पे लिखिएगा। 1000 रुपए पे किया रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम न्यू साइट। पहले समझ लो, क्वेश्चन समझ लो। एक ना आपने बड़ी सी फैक्ट्री या बिल्डिंग बनवाई है बेटा। आपके मोहल्ले में आसपास में कोई बिल्डिंग कभी इधर बनी है वो 2-4 महीने में? जब बिल्डिंग बन के रेडी हो जाती है ना, तो उसमें बहुत सारा ईंट पत्थर मलबा होता है, जो अब किसी काम का नहीं हो, लकड़ी के छीलन उलन होते हैं। तो जब एकदम रेडी हो जाता है, तो एक दिन ना 2-3 लेबर को रखते हैं, वो बोरे में भर उर के ठेले वोले पे लाद के सबको सफाई करके फेंक देते हैं। देखा आप लोगों ने? और 1000 रुपए लग गया, नया फैक्ट्री है, नया बिल्डिंग है। बताइए, अब बोलिए कैपिटल की रेवेन्यू? कैपिटल। क्यों? क्योंकि एक बार होना है, हर बार नहीं होना है। और सुनिए, ये बिल्डिंग के सही कंडीशन में आने के लिए जरूरी है। जब तक कूड़ा नहीं रिमूव करोगे, गंदगी नहीं फेंकोगे, बिल्डिंग में रह पाओगे? लेकिन उल्टा सुनिए, अब सुनिए, हमारी एक पुरानी फैक्ट्री है, हर महीने हम अपना मलबा फिकवाते हैं और उसके लिए 10,000 रुपए देते हैं। आप बताइए, अब ये रेवेन्यू है, बताइए क्यों? हर महीने जरूरी है मेंटेनेंस के लिए, वरना बदबू फैल जाएगी। जैसे आपके घर में, दिल्ली में कोई रहता है, फैमिली हो जिनकी, कूड़े वाले को पैसा देते हैं बेटा आप लोग? कितना देते हैं? 100-50 रुपए देते होंगे महीने का। वो जरूरी है कि नहीं है? बोलो बेटा, जरूरी है कि नहीं? अरे भाई इधर सुनो, इधर सुनो, जरूरी है। रेकरिंग है कि नहीं? मेंटेनेंस के लिए जरूरी, वरना गली में सब जगह बदबू फैल जाएगी। इसलिए 100 रुपए हर महीने दिया जाता है। बताइए वो कौन सा एक्सपेंस हुआ? रेवेन्यू। लेकिन पहली बार घर बना है और उसका ईंट पत्थर फेंका है, वो कौन सा है? आया समझ में? अब यहां बताओ क्या मानोगे? न्यू साइट है, इसलिए क्या मानेंगे इसको? यही फर्क कर गया। अच्छा ये बताओ, रिंग पिस्टन एक इंजन का चेंज कर दिया टू गेट फ्यूल इफिशियंसी। कभी किसी की बाइक को जब ज्यादा तेल पीने लगती है, तो मैकेनिक बोलता है कि सर इसमें ना ये पार्ट बदल दो तो ठीक हो जाएगा। ऐसा होता है बेटा कभी? तो 2-4-5 हजार का आप चेंज करवा देते हैं, उससे बेनिफिट 1 साल होता है ज्यादा ज्यादा। तो बोलिए कौन सा एक्सपेंस? पहचान पा रहे हैं सब लोग, या मन में दुविधा चल रही है? पहचान ले रहे हैं? और आगे चलिए। मनी पेड टू महानगर टेलीफोन निगम फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन द ऑफिस। अब तो खैर इंटरनेट वाले का होता है, इसको ऐसा करो, टेलीफोन हटा के इंटरनेट कर दो। टेलीफोन नहीं समझ पाओगे। किसी के घर में नया नया केबल वाला लगवाया आप लोग ने साल 2 साल में? लाइफ टाइम नहीं होता है यार, रिचार्ज तो करवाना ही पड़ता है। वाईफाई वाईफाई लगवाया है?
पहली बार लगवाया तो राउटर वोटर के लिए कुछ पैसे लिए उसने? पहली बार लिया 500 700 1000 लिया, उसके बाद हर महीने। तो बताओ पहली बार जो 2000 1000 लिया और हर महीने जो 500 देते हैं, बताओ कौन कैपिटल कौन रेवेन्यू? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बताओ, ठीक से बताओ। कैपिटल फर्स्ट टाइम है ना बेटा, इंस्टॉल करने के लिए, देख रहे हो, इंस्टॉल करने के लिए कैपिटल है ना। अब आया सबसे मजेदार सवाल, पांचवा मैं नहीं बताऊंगा, पढ़ के समझाऊंगा, आप बताना। फैक्ट्री कहीं पे बन रहा था, बड़ी फैक्ट्री थी, 1 लाख रुपए। एक 5000 रुपए हमने और बनाया, जिसमें हम मटेरियल रख सकते हैं, टेम्पररी हट। हट मतलब क्या होता है? झोपड़ी। जैसे मान लो खाली प्लॉट है एकदम, तो सीमेंट कहाँ रखें? लोग चुरा लेंगे या बारिश में खराब हो जाएगा। तो जानते हो पहले क्या करते हैं खाली प्लॉट में? पहले मेन बिल्डिंग नहीं बनाते, हाँ पहले ना टेम्पररी मिट्टी के बेसिस पे ईंट को जोड़ के, ताकि बाद में तोड़ने में दिक्कत ना हो, और टीन उन छप्पड़ पर डाल के 2 3 4 घर बना लेते हैं छोटे छोटे, या आजकल टीन का शेड बना लेते हैं, सुनिए ना। और 2 3 साल उसको रखते हैं, जब तक घर बन ना जाए, जब तक बिल्डिंग बन ना जाए, और फिर उसके बाद उसको तोड़ देते हैं। तो मुझे बताओ बेटा, ये बड़ी वाली फैक्ट्री आप बना रहे हो, ठीक है, ये 2 3 मंजिल आपकी फैक्ट्री बन रही है मस्त, और बगल में यहां पे टेम्पररी अपने हट बनाया जिसको हम तोड़ देंगे जब काम हो जाएगा। तब तक इसमें बालू पत्थर सीमेंट तार ये सब चीजें रखें, वरना चोरी हो जाएंगी, ये खराब हो जाएंगी। बताइए, इस पे लगा 1 लाख और इस पे लगा 5000, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं है। हट बताओ क्यों? ये तो तोड़ देंगे, यही पकड़नी है बात। इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज है ये वाली बिल्डिंग खड़ी करनी। यही बात सोचना बेटा, यही थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। विद्यार्थी का मतलब होता है मानसिक कसरत, फिजिकल तो एथलीट करते हैं। कि चूंकि ये हट का मेन ऑब्जेक्टिव पड़ा, तो पर्पज ऑफ ऑब्जेक्टिव है ना, पर्पज मेन बिल्डिंग बनाना जिससे कई साल हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो ये हट बेसिकली टेम्पररी 6 महीने 3 महीने या ये जितने भी दिन का हो, चूंकि इसका मकसद वो है, इसलिए क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा कैपिटल, ठीक है ना। तो अगर मन से ना पहले से पढ़ के रखें तो एग्जाम में धोखा होने के चांसेज हैं। तो चूंकि द पर्पज ऑफ हर्ट इज ए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग विच इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, देयरफॉर इट इज ऑल्सो ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल देता हूं। आपने एक मशीन खरीदा मेरठ में, वहां फैक्ट्री है, और नोएडा अपनी फैक्ट्री में लेकर आए, 10 लाख रुपए की मशीन है, लेकिन लाने के लिए 5000 रुपए ट्रक वाले ने लिया। बताइए, फेयर भाड़ा ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन इस केस में क्या होगा? क्यों? ये भाड़ा देना ही नहीं पड़ता अगर हम मशीन नहीं लाते। ये मशीन हमने अपनी फैक्ट्री के लिए थोड़ा ना लाया है, अपनी फैक्ट्री में किसी काम के लिए तो खर्च किया नहीं है, सॉरी क्या बोलते हो, फिर भाड़ा, ये भाड़ा तो हमने मशीन के लिए दिया है। तो चूंकि ये मशीन से रिलेटेड है और मशीन कैपिटल, तो ये भी बताइए, ये भी कैपिटल। ठीक कर रहे हैं कि नहीं? चलिए, अब ये करते हैं, शायद आप कर लो शायद ना कर पाओ। बेस्ट टेक सॉल्यूशन बाई एंड सेल कंप्यूटर एज पार्ट ऑफ बिजनेस। मेरा मेरा काम ये कंप्यूटर खरीदना बेचना। हमने 20 कंप्यूटर खरीदा रीसेल के लिए, एक था 20,000 का। बोलो बेटा कितने का हुआ? इट ऑल्सो परचेज ए कंप्यूटर 24,000 फॉर अकाउंटिंग टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। एक अपने लिए नहीं होता है,
एक अपने ऑफिस के लिए खरीद लिया, भाई हमें भी तो जरूरत पड़ती है। आप बताइए कौन कैपिटल कौन रेवेन्यू? मुझे अच्छा लगा, 80-90% बच्चों ने तुरंत जवाब दिया। दो चार बच्चे टपला खा रहे हैं। क्या है ये? सुनो बेटा, रीसेल मतलब एक दो महीने में हमें तो यूज करना है नहीं, प्रॉफिट कमाना है 10-5 हजार रुपए, जो मिल जाए सो मिल जाए, 2 हजार रुपए जो मिल जाए। तो ये वाला बताइए क्या है? रेवेन्यू। लेकिन ये तो साल दर साल चलेगा, कम से कम 2-4 साल 5 साल तो कंप्यूटर अकाउंटिंग करेंगे हम। तो बोलिए ये क्या है? कैपिटल। क्योंकि इसका मकसद 2-4 साल है, इसका मतलब तो रेवेन्यू है, मेरा काम है सेल करना, इसका पर्पज है डे टू डे बिजनेस। ठीक है दोस्त, अब आइए, अब एक और पढ़ते हैं। ये लिखना है आपको, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा आना। ठीक है बेटा जी, मान लीजिए मुझे टॉपर्स में आप बच्चों ने फीस पे करी। ठीक है बेटा जी, टॉपर्स में बच्चों ने फीस पे करी और टॉपर्स ने एक फ्लोर अपना बेच दिया, उसमें भी बहुत पैसे मिले। बताइए कौन रिसीट कैसा है? फीस पे किया, 2000 2000 2000 सभी बच्चों ने फीस पे किया, ये टॉपर्स के लिए कौन सा रिसीट है? रेवेन्यू है। और एक फ्लोर टॉपर्स ने बेच दिया, ये भी रेवेन्यू कैपिटल है। इसका मतलब जरूर यहां भी कुछ पंगा है ना? आइए देखते हैं बेटा, आपने मान लीजिए कि खूब मन से मेहनत किया, सैलरी कमाया, आपको पैसे मिले। अब सैलरी कमाया पैसे मिले, ये कौन सा है? रेवेन्यू। और आपने किडनी बेच दिया है आईफोन लेने के लिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसीट। तो चलिए पढ़ते हैं। रेवेन्यू रिसीट का मतलब है, रेवेन्यू रिसीट का मतलब है रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सबसे बड़ी बात पीरियोडिकली, मतलब समय समय पे मिलता रहता है। जैसे सेल ऑफ गुड्स, मान लीजिए मैं किताबें बेचता हूं और आज हमने 20,000 की किताब बेच दी है, बताइए क्या है ये? रेवेन्यू है, सेल ऑफ गुड्स किया। मान लो भाई मेरे पास एक ब्यूटी पार्लर है और बहुत सारे लोग आए, उन्होंने ब्यूटी मतलब गर्ल्स आई, उन्होंने ब्यूटी पार्लर के पैसे दिए, मान लो 10,000 रुपए। बताओ क्या है ये? मान लो मेरी एक कोचिंग क्लासेज है, उसमें बच्चे फीस पे करते हैं 1,000 2,000 4,000, आज मान लो 50,000 की फीस आ गई, बोलो क्या है ये? मैंने कार का डीलर हूं, मैंने आज ना 5 कार बेची है, 10-10 लाख की, 50 लाख की कार बेच दी, बताओ क्या है? क्यों? कार बेची है, कार बेची है तो कैपिटल होना चाहिए। यस, ये मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, डे टू डे। अच्छा एक और बात बोलते हैं, इंटरेस्ट मुझे मिला है, बैंक से मिला है, मैंने एफडी कराया था, हर 6-6 महीने पे ब्याज मिलता है, बताइए क्या है ये? रेवेन्यू हर 6-6 महीने पीरियोडिकली मिलता है, तो ये रेवेन्यू रिसीट है। तो भैया कैपिटल क्या है? इसका रूल ये है कि जो रेवेन्यू नहीं है वो कैपिटल है, विच इज नॉट रेवेन्यू रिसीट। बट फिर भी बताता हूं, मतलब जो डे टू डे बिजनेस में नहीं मिले, तो फिर कैसे मिले? देखो, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे मैंने कहा ना, टॉपर्स ने अपना एक कार बेच दिया, एक कंप्यूटर बेच दिया, या एक फ्लोर बेच दिया, एक बिल्डिंग बेच दी, ये बताइए क्या है ना? अच्छा आपने पढ़ा है इशू ऑफ शेयर, आपने इक्विटी शेयर इशू किया, 10+2 में था बेटा? इक्विटी शेयर राजू था 10+2 में, इशू ऑफ शेयर, उसमें तो बड़े पैसे मिलते हैं करोड़ों में, वो कौन सा रिसीट है? अच्छा मान लो थोड़ा थोड़ा करके फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ऐसे मिल रहा है, आप बताओ, अभी भी कैपिटल? थोड़ा एप्लीकेशन, थोड़ा रेवेन्यू।
थोड़ा एप्लीकेशन, थोड़ा अलॉटमेंट, थोड़ा फर्स्ट कॉल, थोड़ा फाइनल कॉल, अब बताओ। अरे भाई अभी भी कैपिटल है, क्योंकि डे टू डे मेरा काम थोड़ा ना है तो कैपिटल ही बेटा जी। ठीक बात है। तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये होती हैं। मान लो कोई लोन लिया आपने, है ना, बैंक से लोन लिया, रेवेन्यू की कैपिटल। बैंक से लोन लिया, रेवेन्यू कैपिटल, याद रहेगा। अब फिर सुनो, ये जो है ये कहां आएगा बेटा, पीएल में क्रेडिट होगा, डेबिट तो नहीं होगा, क्रेडिट होगा। और ये कहां आएगा, ये आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट का बंटवारा बहुत ही जरूरी है। अगर हम सही नहीं करेंगे तो ना हमारा पीएल सही बनेगा, ना बैलेंस शीट। और परसों मैं बता रहा था ना, यूजर को ना परफॉर्मेंस हम ठीक बता पाएंगे और ना ही पोजीशन, फिर अकाउंटिंग गलत करने से क्या फायदा। तो एज ए विद्यार्थी, एज ए स्टूडेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक क्वेश्चन कराओ बेटा इसका, पहचान लेंगे। आइए देखते हैं, पहचान लीजिए, बस छुट्टी करते हैं, चिंता मत करो। 1 मई तक बेटा आप लोग एंजॉय करो, क्योंकि अभी भी 10+2 का एग्जाम दिया है, प्रेशर में पढ़े हैं, इसीलिए हम लोग ज्यादा क्लास नहीं कर रहे। ये आपका हनीमून पीरियड चल रहा है। वो छोटा मोटा क्लास है, आज कोई नहीं, तो एंजॉय कीजिए। लेकिन 1 मई के बाद या 5-6 मई, आपका रिजल्ट कब आने का चांस है, चलो जो भी है, उसके बाद बेटा हनीमून पीरियड खत्म। फिर डेली 3 या 4 क्लासेज होंगी, और 15 अगस्त को सारा सिलेबस, उधर भारत माता आजाद, इधर आप आजाद। फिर 1.5 महीने 1 महीने बढ़िया रिवीजन, और फिर एग्जामिनेशन। सीयूटी होगा, तो सीयूटी कोई बात नहीं, कहां करें, कब एग्जाम सीयूटी का। अच्छा ठीक है, तो सीयूटी के एग्जाम के बाद ही, चिंता ना करो, उसके बाद ही आपकी रेल बनाएंगे, अब चिंता ना करो। एग्जाम दो, सीयूटी भी जरूरी है, करो करो, डोंट वरी। आ जाओ क्वेश्चन का। कहने का मतलब है कि अभी 4 घंटे की क्लास से इसे कोर्स खत्म नहीं होगा, आपका जब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा फिर हम लोग लंबी क्लास शुरू करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, सीयूटी का भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर शादी वादी में तो नहीं जाना ना, कि सर मुझे शादी करनी है, 1 महीने और टाइम चाहिए। इधर आओ, हाँ सुनो, रीजन बताओ, कौन कैपिटल कौन रेवेन्यू, ध्यान दो। मशीन 10 लाख की 12 लाख में बेच दी, तो देखो रिसीट तो 12 लाख हुआ, कैपिटल या रेवेन्यू, कैपिटल, बिकॉज सेल ऑफ मशीन नॉट डे टू डे बिजनेस। प्रीमियम 1 लाख रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर, 1 लाख मिला है इशू ऑफ शेयर पे, कैपिटल रिसीट अभी पढ़ा हम लोगों ने, क्योंकि डे टू डे बिजनेस तो है नहीं बेटा जी। 20,000 रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, मैं कपड़े बेचता हूं, कंप्यूटर बेचता हूं, कैलकुलेटर बेचता हूं, किताबें बेचता हूं, क्या है ये, क्यों रेवेन्यू है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मेरा काम यही है। 5 लाख एफडी पे मिला, मतलब एफडी मैच्योर हो गया, मैच्योर होना समझते हैं, टाइम हो गया, तो मैंने एफडी जमा करा के अपने पैसे ले लिए, और 40,000 उस पर इंटरेस्ट भी मिला। अब बताइए कौन रेवेन्यू कौन कैपिटल, ये रेवेन्यू, क्योंकि ये एक हर पीरियड मिलता है। और ये बताइए, ये तो मेरा पैसा था, वन टाइम आ गया, याद रहेगा बच्चों को। तो इस तरह से हम कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में डिवीजन करते हैं, कर सकते हैं।